अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में नौजवान सड़क पर हैं। सरकार अपनी तरफ से रियायतों की घोषणा कर रही है, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। रविवार को कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा हैं, जिन्हें अब संचार विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी भी मिली है। पवन जी, सबसे पहले बधाई आपको। और सवाल यह है कि हमने देखा कि बीते एक हफ्ते से ईडी की जो पूछताछ राहुल गांधी से चल रही थी, उसके खिलाफ आप लोग सड़क पर थे, लेकिन अब क्या कांग्रेस अपनी पूरी ताकत अग्निपथ योजना के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उसको समर्थन देने में लगा रही है? हम कल जंतर मंतर पे धरना देंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, साथी, कार्यकर्ता हम लोग वहाँ बैठेंगे, क्योंकि नौजवानों में पूरे देश में एक आक्रोश दिख रहा है, वह क्रोध दिख रहा है और एक वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि विपक्ष को अपनी आवाज़ उनके साथ जोड़नी होगी। लेकिन विरोध तो छात्र ही कर रहे हैं, ऐसे में ये सवाल आपसे पूछना तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं राजनीतिक तौर पे कि तमाम सेना के जो तीनों ही जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने सरकार के रक्षा मंत्री के साथ बैठ करके इस योजना का ऐलान किया है और वो सेना के लिए बेहतर बता रहे हैं अग्निपथ योजना को, फिर कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, आपत्ति नौजवानों को है। सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं इस योजना का, अगर वही सड़कों पर है तो ऐसे में हम सबको जिम्मेदारी पूर्वक उनका साथ देना होगा, उनकी आवाज़ सुननी होगी, उनकी बात सुननी होगी। ये काम सरकार का था। अगर सरकार ने सही वक्त पर नौजवानों की आवाज़ सुनी होती तो शायद आज उनको सड़कों पर नहीं आना होता। तो आप ये कह दें कि सेना प्रमुख, सैन्य प्रमुख इसके समर्थन में है, यह काफ़ी नहीं होगा। सरकार को बाकी स्टेक होल्डर्स को भी विश्वास में लेना आवश्यक है। और जिस तरह सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि 4 साल की सेवा के बाद एक डिसिप्लिन और 11 लाख, लगभग 20 लाख के आसपास एक रकम बताई जा रही है कि उसके साथ में नौजवान जो है वापस समाज में जाएगा, उसको और जगहों पे अवसर मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में अवसर मिलेंगे, सरकारी सेक्टर में अवसर मिलेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं, नहीं लगता कि फौज का भी भला होगा और युवाओं का भी भला होगा? आप रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। साल में 55,000 जवान रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं और वो बड़े प्रशिक्षित होते हैं, अनुभवी होते हैं। 2 से 3% वापस से उनको नौकरी मिल पाती है। 55,000 में से मात्र 2 से 3% को मिल पाती है। तो जब पुराना आंकड़ा आपके सामने है, ऐसे में कौन विश्वास करेगा कि जो ये 4 में से 3 निकलेंगे बेरोजगार होकर, उनको कहीं रोजगार मिलेगा? एक तरफ आखिरी में, एक तरफ आप लोग सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, खुद राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के सांसद हैं मनीष तिवारी, वो इस योजना के पक्ष में नजर आ रहे हैं। क्या इस पर अब किसी की निजी राय पर मैं टिप्पणी करूं वो ठीक नहीं होगा। पार्टी की जो राय है वो इसमें एकदम स्पष्ट है और पिछले 3 दिनों में लगातार आपको पार्टी की राय सुनाई दी। क्या लगता है मनीष तिवारी राजनीतिक वजहों से इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, या फिर उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। वो काबिल व्यक्ति हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, उस पर मैं टिप्पणी करूं ये अच्छी बात नहीं। एक आखिरी में, जैसा मैंने परिचय में कहा कि अब आप कांग्रेस के मीडिया विभाग के नए प्रमुख हैं। राज्यसभा की टिकट जब आपको नहीं मिली थी, आपने एक दिलचस्प ट्वीट किया था कि शायद तपस्या में कमी रह गई। तो अब ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि क्या तपस्या पूरी हुई? देखिए, कोई पद के लिए तपस्या नहीं करता। तपस्या इसलिए की जाती है कि और अवसर मिलें ज़्यादा काम करने की, क्योंकि हमारे में क्षमता है अभी काम करने की। और मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं आभारी हूं अपनी पार्टी के नेतृत्व का, श्रीमती सोनिया गांधी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जयराम रमेश जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और तपस्या हम सब कर रहे हैं और सबको करनी चाहिए। क्या फर्क हम देखेंगे कांग्रेस मीडिया विभाग में आने वाले दिनों में, जो नई टीम है? जो अब तक मीडिया विभाग चल रहा था, बहुत काबिल व्यक्ति रणदीप सुरजेवाला जी चला रहे थे, उनके बराबर तक आने में भी हम जैसे लोगों को अभी समय लगेगा। शुक्रिया बात करने के लिए पवन जी। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खुलकर के मैदान में आ गई है और मांग कर रही है सरकार से कि इस योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि आरोप है कांग्रेस का कि बगैर सोचे समझे सरकार यह नीति लेकर आई है और यही वजह है कि देश भर में युवा जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।